हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। बात करते हैं 13 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक बहुत तेज़ी से एक वीडियो वायरल होती है और होने लगती है, जिसे देख के, जिसे सुनकर लोगों के दिल चहम उठते हैं। दरअसल वो देश के अलग-अलग हिस्सों में वीडियो वायरल हो रहा था। देखा जाता है कि कमरे के अंदर कुछ खड़े हैं, तो कुछ बैठे हैं। किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ होता है, तो किसी के हाथ में बोतल बोतल लगी हुई है, कोई खड़ा होकर झूम रहा है, तो कोई अपना मस्ती में मगन। दरअसल वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की बातें करना शुरू कर दिया, तरह-तरह के अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो रहा जाता है, में 6 जनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया जाता है कि उसमें 7 लोग थे, जिससे 6 लोगों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और एक ज़िंदगी और एक मौत के बीच जंग लड़ रही होता है और इस बीच में यह वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जो हादसा में मारे गए हैं, वह वही तो है। अब ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। दरअसल बात इस घटना के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस उस हादसे में और उस हादसे की रात में क्या हुआ था? कैसे वो हादसा हुआ? जिस हादसे की चर्चा अब हर घर में हो रही है। देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही है। वो खुशी मना रहे थे और वह खुशी गम में तब्दील होती जाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। बात करते हैं आगे और क्या है इस घटना में, क्या हुआ हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। घटना मैं आपको सुनने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। दरअसल बात यह कर रही हूँ 30 अक्टूबर 2024 को, जब पूरा देश धनतेरस का पर्व मना रहा था, तब देहरादून की एक राजधानी का जाना-माना एक चेहरा सामने आता है। जाना-माना चेहरा कारोबार करते थे, जहाँ एक उनका नाम सुनील होता है। अग्रवाल कालिदास रोड के वो निवासी होते हैं। उनके घर में एक नई कार आती है। जब बार-बार इस तरह की बातें हो रही थी, तो बातचीत होने के बाद कहा जाता है, पार्टी कर लेते हैं। तो दोस्तों में बात होती है, पार्टी करने की बात आती है, क्योंकि आजकल ज़माना है कि पार्टी कुछ नया लें, कुछ नया भी करें, तो पार्टी अपने दोस्तों में देनी पड़ती है और देनी ही चाहिए। तो खुशियाँ हम दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे उन्होंने भी किया, पार्टी कर लेते हैं। तो सोचा 11 नवंबर 2024 को सिंदेश अग्रवाल, जो उसका दोस्त होता है, उसकी उम्र लगभग 25 साल की आस-पास होती है। उसके पिता विपिन कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ, जो कि रायपुर रोड के रहने वाले होते हैं, उन्होंने देहरादून में एक शादी समारोह में जाना था। साथ ही हाथरस में भी उन्हें एक काम था, जिससे वो चले जाते थे। इस दोस्त के घर में नई कार आई थी। उस दोस्त को यह मैसेज दिया जाता है कि आज पापा भी घर में नहीं है। एक काम करो, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो, कोई ऐतराज़ ना हो तो यही बात कर लेते हैं कुछ इस तरह के। लगाए अंदाज़ा जा रहा है कि मीडिया में कुछ इस तरह की रिपोर्ट चल रही थी। एक तरफ यह तैयारी चलनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एक लड़की, जिसका नाम है कामाक्षी। कामाक्षी होता है, जो कि काबली रोड की निवासी होती, उसी की दोस्ती उसके घर पर रुकी हुई थी। उसका नाम गुनीत कौर होता है, जो कि जीएमएस रोड की निवासी होती है। ये दोनों दोस्त साथ-साथ होते हैं। लेकिन इस बीच में किसी साथ में महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था और युवा कार्यक्रम चल रहा था और लड़की होती है दोनों, जिसका नाम कामाक्षी कामाक्षी होता है। दोनों गुनीत कौर होती है और ये दोनों अपने परिवार की सहमति के साथ सीधा उस कार्यक्रम में जाती है। बात का हादसा कैसे हुआ, यह एक सवाल है और हर कोई सवाल इसके जवाब के लिए कोई पुलिस की राह तक देख रहा है, तो कोई अपने तरीके से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ? कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वीडियो के अंदाजे लगा रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है कि बड़े घर के लोग, कोई रईस बता रहा है, तो कोई पार्टी में कुछ ज़्यादा शराब पी हुई थी, कह रहा है कि रईसी दिखाने के लिए रात को सड़कों पर निकलते थे। कुछ तरह-तरह की बातें हैं, लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँची होगी। पुलिस की जाँच और रिपोर्ट। बात यह है, देहरादून की जो राजधानी प्रदेश की, वहाँ के कैमरे भी सही से काम नहीं कर रहे थे। ऐसे भी बताया जा रहा है कि यदि कैमरे काम कर रहे होते, तो बिल्कुल पता लग जाता। आखिरकार पूरा मामला, पूरा माजरा क्या रहा? हाल की पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैमरे हैं, उन पर सही से काम करें और साथ ही ये घटना है, जो घटना हुई, इसमें स्टूडेंट की मौत हो जाती है। इनमें कहीं न कहीं पूरे देश के लोगों को एक तरह का संदेश और मैसेज भी
जा रहा है कि जिनके बच्चे बहुत तेज के साथ वाहन चलाते हैं, जिनके बच्चे बिना बताए वाहन बच्चों की उम्र अभी तक 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुई है, वह भी अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं बड़े-बड़े वाहनों से, बड़ी-बड़ी गाड़ियों से। उन्हें थोड़ा देखने की, संभालने की ज़रूरत है। होते हैं जो वाहन लेकर निकल जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी जान के कर लेते हैं जो वाहन चलाते हैं, जिससे कई बड़े हादसे हो जाते हैं। हादसे होने के खतरे बने रहते हैं और इसी तरह से देश भर में आए दिन कोई न कोई हादसे होते रहते हैं। वो सब नासमझी में होते हैं, इसलिए जो अपने एक्सीलेटर की रफ्तार है उसे उतना ही रखें जितना आपको। तो सरकार भी अनुमति नहीं दी है। जगह-जगह बोर्डों पर लिखा होता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना भगाएँ और ना किसी खासकर कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज़िंदगी कम कॉम्पिटिशन हार जाती है, तो किसी को पता नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के उपदेश किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना, किसी के दिल को ठेस करना या दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।